चैनल PR नॉलेज सेंटर। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम करेंगे उत्तर प्रदेश BCS 2016 का CSAT सॉल्व। तो इसके पहले भी 2012 से लेकर 15 तक हो चुका है। यूपी PCS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके है प्ले लिस्ट, उसमें आपको GS के और CSAT के PYQ मिलेंगे। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को ऐसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला है क्वेश्चन जो है इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स से है। तो क्वेश्चन है, कोई अधिकारी मीटिंग के दौरान अपनी लेखनी मेज पर पटक कर प्रकट करता है कि उसके क्रोध से, थकावट से, अरुचि से या उलझन से। कोई भी पटकेगा भाई तो क्रोध नहीं पटकेगा। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से किस प्रकार के संप्रेषण से एक मिनट हाँ, अधोलिखित में से किस प्रकार के संप्रेषण में नेतृत्व भूमिकाओं की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है? अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल स्किल, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन एंड डायडिक द्विकीय संप्रेषण या आभासी यथार्थ संप्रेषण। तो अधोलिखित में से किस प्रकार के संप्रेषण नेतृत्व भूमिकाओं की उत्पत्ति सर्वप्रथम होगी? तो होगी स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में। ठीक है, लघु समूह संप्रेषण नेतृत्व भूमिकाओं की उत्पत्ति सर्वप्रथम होगी। किसी व्यक्ति में दूसरों के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्वैयक्तिक कौशल कौन सा है? अवेलेबिलिटी, स्टेटस, पावर, एबिलिटी। तो एबिलिटी होगी। नेक्स्ट है, अपने सहकर्मियों के साथ वार्तालाप के दौरान साधारणतया आप गंभीर रहते हैं, मुस्कुराते हैं, या उनके विचार के समर्थन में मुस्कुराते हैं, या सही समय आने पर मुस्कुराएंगे? ऐसे फालतू मुस्कुराएंगे थोड़ी ना, समय आने पर ही मुस्कुराएंगे। अगला है, संचार के वह साधन जो बहुत सारे अदाताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है वो कहलाता है, उसको बोलते हैं इन ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो उसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। संचार का वह साधन जो बहुत सारे अदाताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है, जन संप्रेषण कहलाता है। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली कंसिडर्ड। कक्षा में संप्रेषण को सामान्यतः समझा जाता है प्रभावी, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, चयनात्मक। तो संज्ञानात्मक होगी, कॉग्निटिव। तो वह कक्षा में संप्रेषण को सामान्यतः संज्ञानात्मक समझा जाता है। और ज्ञानार्जन से संबंधित प्रक्रिया जो होती है इसको संज्ञानात्मक बोलते हैं। ठीक है, अगला है, एक वर्तुल संप्रेषण में संकूटक कूटभंजक हो जाता है, नॉइज, ऑडियंस, क्रिटिकली एंड बैरियर। तो इसमें एक वर्तुल संप्रेषण में संकूटक कूटभंजक हो जाता है यदि वह प्रतिपुष्टि या फीडबैक प्राप्त हो, क्योंकि प्रतिपुष्टि की उपस्थिति से ही लोक निर्मित होगा, वह वर्तुल संप्रेषण संपन्न होगा। अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस प्रश्न को विकल्प डी माना है तो जो कि त्रुटिपूर्ण है। अगला है, टेलीफोन द्वारा संप्रेषण उदाहरण है रेखीय संप्रेषण, अरेखीय, यांत्रिकी या वर्तुल। तो यांत्रिकी होगा, मैकेनाइज्ड कम्युनिकेशन होगा। टेलीफोन द्वारा संप्रेषण उदाहरण है यांत्रिक संप्रेषण का। इस प्रकार के संप्रेषण में संदेश को विभिन्न यंत्रों के माध्यम से विद्युतीय अथवा रेडियो संकेतों में परिवर्तित करके श्रोता तक पहुँचाया जाता है। 9वां है, मौखिक संप्रेषण का सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो आप क्या समझते हैं, आप इसे कैसे समझते हैं, आप इसे कहाँ कहते हैं, आप इसे कब कहते हैं? तो ये होगा, आप इसे कैसे समझते हैं। मौखिक संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप इसे कैसे कहते हैं। मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा क्या है? खराब श्रवण, विनम्रता, रुचि, एकाग्रता। तो खराब श्रवण। मौखिक संप्रेषण के 3 पहलू होते हैं, वार्तालाप और श्रवण एवं भंगिता। मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा खराब श्रवण है। नेक्स्ट है, मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता की योग्यता पर निर्भर करती है। वो करती है सिंपल लैंग्वेज पे, मतलब सरल भाषा उपयोग पर। अगला है, अपने सहयोगियों एवं अधीनस्थों के बीच संवाद स्थापित करने का सर्वोत्तम विकल्प क्या है? कौन सा विकल्प होगा? तो उसे बोलते हैं इनफॉर्मल, अनौपचारिक इंटर कम्युनिकेशन। अनौपचारिक अंतर संचार अपने सहयोगियों और अधीनस्थों के मध्य संवाद स्थापित करने का सर्वोत्तम विकल्प होता है। अगला क्वेश्चन है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी से। आपका एक वरिष्ठ अधिकारी आपको पसंद नहीं करता, इस कार्य प्रभावित होता है, आप स्थिति को किस प्रकार संभालेंगे? बाय कंप्लेनिंग टू हायर ऑफिसर, बाय टॉकिंग टू हिम प्राइवेटली, बाय नेग्लेक्टिंग दिस एंड डूइंग योर वर्क केयरफुली, बाय रिजाइनिंग।
फ्रॉम द जॉब, इसको आप करेंगे। द नेग्लेक्टिंग दिस एंड डूइंग योर वर्क केयरफुली, उसकी अनदेखी करके अपने कार्य पर ध्यान देंगे। आपका अधीनस्थ छुट्टी चाहता है पर उसकी अनुपस्थिति में आपका कार्यालय का काम प्रभावित होगा क्योंकि वह उस काम के लिए मुख्य व्यक्ति है। आपको चाहिए कि उसके मामले को अपने उच्च वरिष्ठ को संदर्भित कर दें, छुट्टी मंजूर कर दें या दूसरे व्यक्ति को उसका काम करने को कहें या उससे मिलें, छुट्टी के कारण के बारे में चर्चा करें और उसकी उपस्थिति की आवश्यकता के लिए उससे मनाने का प्रयास करें। तो यही ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट होगा, निर्णयन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह कहा कार्यवाही को निर्धारित करने का काम है। इसका अर्थ है विभिन्न विकल्पों में एक विकल्प को चुनना। यह नीति निर्माण का पर्यायवाची है। तो इसमें सही जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ये नीति निर्माण का पर्यायवाची नहीं है। निर्णयन वस्तुतः कार्यवाहियों को निर्धारित करने की एक प्रक्रिया है। इसका अर्थ है विभिन्न विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना। ये नीति निर्माण का पर्यायवाची नहीं है। बस पर चढ़ते समय कोई व्यक्ति अचानक आप पर चिल्लाने लगता है तो आप क्या करेंगे? तो आप भी उस पर चिल्लाएंगे, कंडक्टर से उसे शांत करने के लिए कहेंगे और चिल्लाने का कारण जानकर मामले को शांत करेंगे, उस पर क्रोध करेंगे और शांत करेंगे। तो ऑप्शन होगा सी। तो उसका चिल्लाने का कारण जानकर मामले को शांत करेंगे। आप अपनी बीमार माताजी के लिए दवा लेने जा रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद किसी तेज जाते वाहन से कुचल गए बच्चे को देखते ही जिसका चालक भागने का कोशिश कर रहा है, आप क्या करेंगे? आप तत्काल घायल बच्चे को पास के हॉस्पिटल में ले जाएंगे या वाहन चालक को पकड़ने की कोशिश करेंगे या पुलिस को घटना के बारे में सूचित करेंगे या घायल बालक के माता पिता को सूचित करेंगे। तो आप बच्चे को पहले हॉस्पिटल ले जाएंगे। निर्णय से संबंधित समस्याएं क्या होती हैं? भय होता है, उम्मीदों से भय होता है, भय एवं झूठी आशा होती है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस भय एवं झूठी आशा होती है। अगला, आप एक बड़े व्यवसाय वर्ग के निदेशक मंडल के सदस्य हैं। किसी विशेष मुद्दे पर आप मंडल के निर्णय से सहमत नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे? मंडल के समक्ष अपना दृष्टिकोण उनके विचार हेतु रखेंगे, निर्णय को स्वीकार कर लेंगे, निर्णय को अस्वीकार कर विस्तृत स्पष्टीकरण की मांग करेंगे, उच्च स्वर में अपना विरोध प्रकट करेंगे। तो पहले मंडल के समक्ष अपने दृष्टिकोण और उनके विचार हेतु रखेंगे। नेक्स्ट है लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी। अधोलिखित को सार्थक रूप में व्यवस्थित करना है। योजना, दोहराना, प्रकाशित, सोचना, लिखना। तो इसमें हो जाएगा सी। पहले आप सोचेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर योजना बनाएंगे, फिर लिखेंगे, फिर उसके बाद उसको रिपीट करेंगे, फिर उसके बाद उसको पब्लिक करेंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट होगा, यह अनुभव करने की अयोग्यता की समस्या का समाधान किसी परिचित वस्तु का असाधारण तरीके से उपयोग द्वारा हो सकता है। प्रकारात्मक स्थिरता के कारण होता है, नियमबद्ध उपागम के कारण होता है, नियामक रचना रचना तंत्र के कारण या सीमित क्षमता के कारण। तो होता है प्रकारात्मक स्थिरता के कारण। यह अनुभव करने की अयोग्यता की समस्या का समाधान किसी परिचित वस्तु का असाधारण तरीके से उपयोग प्रकारात्मक स्थिरता के कारण हो सकता है। अगला है यहाँ पर कथनों एवं निष्कर्षों अनुमानों पर विचार कीजिए और उनके लिए गए कोड का अनुसरण कीजिए। ऑल ग्रेजुएट आर चेयर, सभी स्नातक कुर्सी हैं, सभी स्नातक कुर्सी है और सभी कुर्सियाँ मेज हैं। सभी स्नातक कुर्सी है और सभी कुर्सियाँ मेज हैं। ठीक, तो इसमें सभी स्नातक मेज हैं, सभी स्नातक कुर्सियाँ नहीं, सभी स्नातक मेज नहीं होंगे, तो ये गलत होगा। और सभी मेज स्नातक हैं, सभी मेज स्नातक हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो नहीं, पहला तो सही होगा। देखो, सभी स्नातक कुर्सियाँ हैं, तो सभी स्नातक कुर्सियाँ हैं और फिर है सभी मेजें स्नातक हैं। सभी मेजें क्या हैं? मान लो सभी मेजें स्नातक हैं। तो सभी किसमें क्या, सभी स्नातक कुर्सियाँ हैं, सभी कुर्सियाँ मेज हैं, सभी कुर्सियाँ मेज है, सभी स्नातक मेज हो जाएंगी, सही है। ये सभी मेजें स्नातक नहीं होंगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए केवल सही। यहाँ पर है स्नातक, स्नातक है, फिर ये कुर्सी है, फिर ये मेज है, तो स्नातक हो जाएंगे सभी स्नातक मेज। प्रश्न से केवल यह अनुमान निकलता है कि सभी स्नातक मेज हैं जबकि सभी मेजें स्नातक हैं, यह निष्कर्ष नहीं निकलता है। अगला है प्रत्येक मंत्री विद्यार्थी होता है, प्रत्येक विद्यार्थी अनुभवहीन होता है। ठीक है, प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन होता है और निष्कर्ष होगा प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन होता है, कुछ अनुभवी विद्यार्थी होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, दोनों अनुमान निकलते हैं। प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन होता है, कुछ अनुभवहीन विद्यार्थी होते हैं। प्रत्येक मंत्री क्या है?
प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन है, कुछ अनुभवहीन विद्यार्थी हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन। देख लिया। उसके बाद कुछ पक्षी हाथी होते हैं। कुछ पक्षी क्या हैं? हाथी हैं। और कुछ हाथी सफ़ेद हैं। और कुछ हाथी सफ़ेद हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? केवल एक अनुमान निकलेगा, ना तो एक ना तो दो निकलेगा। तो इसमें क्या कुछ कुछ की बात है, सॉरी। तो कुछ पक्षी हाथी हैं और कुछ हाथी सफ़ेद हैं। तो इसमें क्या है? कुछ पक्षी सफ़ेद हैं। मान लो एक हाथी है, एलिफेंट है, और ये सफ़ेद है। कुछ पक्षी हाथी हैं, मतलब ये बर्ड हो गया। और मान लो ये हो गया, कुछ सफ़ेद हाथी सफ़ेद हैं, वाइट हैं। तो ये हो गया। तो इसमें क्या पूछा है? कुछ सब पक्षी सफ़ेद होते हैं, कुछ सफ़ेद पक्षी होते हैं। नहीं, इधर उधर भी तो हो सकता है, तो ये कोई भी ऑप्शन नहीं निकलेगा। यहाँ पर हाथी प्रश्नगत कथन से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कुछ सफ़ेद पक्षी सफ़ेद होते हैं और कुछ सफ़ेद पक्षी होते हैं। कोई बल्ला गेंद नहीं है, कोई गेंद विकेट नहीं है। कोई बल्ला गेंद नहीं है, कोई गेंद विकेट नहीं है। कोई गेंद विकेट नहीं है, तो सभी तो अलग हैं। कोई बल्ला विकेट नहीं है, सभी विकेट बल्ले हैं, तो पहला इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं निकलेगा। कोई बल्ला विकेट नहीं है, कोई बल्ला गेंद नहीं है, ऐसा कहा नहीं जा सकता। और सभी विकेट बल्ले हैं, बल्ले का विकेट से कोई संबंध ही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, कोई अनुमान नहीं निकल रहा है। तो ये सभी बल्ले विकेट हैं और कोई विकेट गेंद नहीं है, ऐसा कुछ। ठीक है। ऑल फिश आर टॉर्टाइस, सभी मछली कछुए हैं। और कोई कछुआ घड़ियाल नहीं है, कोई कछुआ घड़ियाल नहीं है। तो कोई घड़ियाल मछली नहीं है, तो इसमें कोई घड़ियाल मछली नहीं है। कोई घड़ियाल सभी मछलियाँ कछुए हैं, कोई कछुआ घड़ियाल नहीं है। तो नहीं है, कोई मछली घड़ियाल नहीं है। कोई घड़ियाल मछली नहीं है और कोई मछली घड़ियाल नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा, दोनों के दोनों अनुमान बिल्कुल सही हैं, क्योंकि दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं है। अगला है, यहाँ पर देखिए, कोई सभी कछुए मछली हैं और उसके बाद कोई घड़ियाल मछली नहीं, तो इनका कोई तो संबंध बन ही नहीं रहा है। अगला है, सभी खिलाड़ी धूम्रपान करते हैं। सभी खिलाड़ी धूम्रपान करते हैं। और और सम स्मोकर्स आर वाइन एडिक्ट। और कुछ जो है स्मोकर जो है, सभी खिलाड़ी धूम्रपान करते हैं। धूम्रपान सभी खिलाड़ी करते हैं। और कुछ धूम्रपान करने वाले शराब के आदी भी होते हैं। तो सभी धूम्रपान करने वाले खिलाड़ी होते हैं, ये गलत है। कुछ शराब के आदी धूम्रपान करते हैं, ये सही है। ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। यहाँ पर है, सभी खिलाड़ी धूम्रपान करते हैं और कुछ सारा खिलाड़ी जो हैं वो क्या करते हैं, वो जो धूम्रपान करने वाले आदी शराब के आदी भी होते हैं। स्टेटमेंट्स है, अल्कोहल वाले पेय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। अल्कोहल वाले पेय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। सभी बूढ़ी औरतें विस्की पीती हैं। सभी बूढ़ी औरतों का स्वास्थ्य खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी युवा औरतों का स्वास्थ्य अच्छा है, ये भी नहीं है। इसका भी आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और ये केवल एक लाइन इसका सॉरी, क्योंकि ये हेल्थ के लिए लाभदायक नहीं है, मतलब हानिकारक है, तो पहला तो होगा ये। उपर्युक्त कथन से केवल यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सभी बूढ़ी औरतों का स्वास्थ्य खराब रहता है, जबकि यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि सभी युवा औरतों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी कलाकार सनकी होते हैं। सभी कलाकार सनकी हैं। और कुछ कलाकार औषधि व्यसनी हैं। सभी कलाकार सनकी हैं। सभी कलाकार सनकी हैं। और कुछ कलाकार अवैध व्यसनी हैं। और कुठारग्रस्त व्यक्तियों के औसत व्यसनी होने की संभावना रहती है। इसका आंसर हो जाएगा, कुछ औसत व्यसनी सनकी होते हैं। कुछ औसत व्यसनी क्या होते हैं? सनकी होते हैं। कुठारग्रस्त है, फिर यहाँ पर ये है, फिर सनकी है, फिर सभी सनकी हैं, कलाकार हैं। ऊपरी चित्र से स्पष्ट है कि तीनों कथनों में से यूज किया जा सकता है। अधोलिखित में से तीन किस तरह समान है तथा एक समूह निर्माण करता है? सर्वथा भिन्न को बताइए। तो इंसेक्ट, पक्षी, हवाई इल्की, तो ये सब उड़ते हैं। इंसेक्ट रहता है, थोड़ा बहुत उड़ता है। और इनकी मतलब शेप साइज की बात करें तो ये भी हो सकता है। ई में EAML अक्षरों में से कितने सार्थक अक्षर का निर्माण हो सकता है? तो 3। EAML से मेल बन सकता है, मेल बन सकता है, लेम बन सकता है। ठीक है। सर्वथा भिन्न को बताइए। ग्राम्स है, लीटर है, टोन्स है, क्विंटल है। तो ग्राम ये सब तो मान लो किलोग्राम, बस ठोस वस्तुओं के हैं, तो लीटर लिक्विड का है।
अगला है सर्वथा भिन्न को बताइए। टोमेटो, अनियन, लेडीज फिंगर एंड चिली। तो इसमें भिन्न क्या है? इसमें भिन्न जो वो है बी, प्याज। प्याज जमीन के अंदर होता है, सब ऊपर। नेक्स्ट है किसी क्रिकेट मैच में गोपाल 253 पर बैठता है, रीना गोपाल की दाईं ओर 254 पर बैठती है, और गोपाल बाएं रमन की बैठता है, ईशिता रमन की बाएं बैठती है। तो ईशिता की सीट कौन सी है? तो ईशिता की 251 है। यहाँ पर आप लिख देंगे ईशिता की, रमन की रख देंगे, फिर गोपाल की, रीना, तो आ जाएगा। अगला है अनन्या और कृष्णा अंग्रेजी बोलते हैं। अनन्या और कृष्णा अंग्रेजी बोलते हैं और समझ सकते हैं। बुलबुल अर्चना की तरह ही हिंदी बोल सकती है। बुलबुल हिंदी बोल सकती है और लिख सकती है। अर्चना अनन्या से बंगला में बात करती है। अर्चना जो है अनन्या से बांग्ला में बात करती है और बांग्ला में बात करती है। कृष्णा बांग्ला में नहीं समझ सकती। बुलबुल अनन्या से हिंदी में बात करती है और अंग्रेजी, हिंदी और बांग्ला बोल सकती है, समझ सकती है। तो इसमें कौन अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला बोल सकता है, समझ सकता है? तो हो जाएगी अनन्या। यहाँ पर आप ग्राफ बनाइए। अनन्या, कृष्णा और सबको लिख लीजिए, फिर हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला देख लीजिए कौन कौन क्या क्या बोलता है, इसका टिक करिए। और तो इसमें दिख जाएगा आपको कौन ये बोल सकती है अनन्या सब। नेक्स्ट होगा 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं। ए बी के बगल में बैठा है, सी डी के बगल में बैठा है और सी के बगल में नहीं बैठा है। यदि सी डी के बगल में नहीं बैठा है तो डी के अगल बगल कौन सी सीट है? तो यहाँ पर अगर आप बनाएंगे इसको तो ऑप्शन आ जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है आकृति में सरल रेखाओं की संख्या बताइए। इसमें सरल रेखाएं 12 हैं। सरल रेखा कितनी है? 12 है। काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते हैं। अगला है ए डी से नाटा है। ए डी से नाटा है। ए डी से नाटा है मतलब ए बड़ा है। ए मतलब डी बड़ा है परंतु सी से लंबा है। सी से लंबा है, यहाँ पर सी लिख दिए हैं। फिर डी और बी से नाटा है। डी जो है बी से नाटा है। डी डी जो है बी से नाटा है मतलब बी बड़ा है उससे, तो नाटा है। परंतु सी से लंबा है। परंतु सी से लंबा है तो लंबे सबसे लंबा व्यक्ति कौन हो जाएगा? तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा डी। बी एंड डी हो जाएगा। ठीक है, डी और डी। अगला है इफ कोड ऑफ दिल्ली इज इतना, ऐसे लिखा है HIPLM, देन इसका QUEHVEW कोड है। दिल्ली को इसमें लिखते हैं तो इसमें क्या लिखेंगे? तो इसका कोड हो जाएगा दिल्ली को एच लिखते हैं तो इसमें जो है प्लस प्लस हुआ है, डी में प्लस आई हो गया है। डी का प्लस डी में डी में जोड़ेंगे तो 4 DE 4 जोड़ जोड़ के बना है भाई। तो इसको भी अगर आप जोड़ देंगे तो ऑप्शन हो जाएगा मद्रास। यहाँ पर देख लीजिए। यदि 5 बच्चे 5 पृष्ठ 5 मिनट में लिख लेते हैं तो 3 बच्चे 3 पृष्ठ कितनी देर में लिखेंगे? तो 5 मिनट में लिखेंगे। यहाँ पर इस तरह का फार्मूला रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। अगला है 25 अंग्रेजी वर्णमाला में लिखे गए हैं। इसमें बताना है यदि इन सभी वर्णमाला को क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो किस अक्षर का स्थान नहीं बदलेगा? अगर आप ABCD को इस तरह से लिख दीजिए और इसी क्रम पे यहाँ पर जैसे ABC ऐसे लिख दीजिए DEFGHIJKLMNOPQRSTUW। इस तरह अगर आप लिखेंगे तो किस अक्षर का नाम मतलब कौन सा स्थान चेंज नहीं होगा? तो वो जो है वाई का, दिए गए वर्णों में वाई का स्थान चेंज नहीं होगा। वैसे तो इसका आंसर है डब्लू था। डब्लू का स्थान 1 मिनट आप लिख लीजिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV हाँ वाई होगा, तो वाई का स्थान नहीं बदलेगा। नेक्स्ट है ए और बी और फुटबॉल खेलते हैं तो बी सी क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं तो सी ईज क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। तो डी ई टेनिस खेलते हैं और ए सी वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। तो ए डी हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं तो हॉकी फुटबॉल टेनिस तीनों कौन खेलता है? तो डी खेलता है।
यहाँ पर आप एक काम करिए, आप यहाँ ABCD व्यक्ति को लिख दीजिए, यहाँ पर उनके खेलों को लिख दीजिए, फिर जो खेलता है उसके आगे चिन्ह लगा दीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा आंसर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उस समय घटती है जब व्यक्ति कलात्मक, साहित्यिक और वैज्ञानिक अथवा व्यवहारिक समस्याओं के विभिन्न संभावित समाधानों पर स्वतंत्र रूप से विचार करता है? तो उसका होगा स्वतः शोध चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। तो उसको बोलते हैं अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन के द्वारा व्यक्ति कलात्मक, साहित्यिक और वैज्ञानिक और व्यवहारिक समस्याओं के विभिन्न संभावित समाधानों समाधानों पर स्वतंत्र रूप से विचार करता है। समस्या समाधान का एक ऐसा नियम अथवा प्रक्रिया है जिसकी यदि क्रमशः अनुसरण किया जाए तो यह सुनिश्चित होता है कि यही समाधान मिल जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? मानसिक सेट या ट्रायल एंड एरर्स एंड एल्गोरिदम। इसको बोलते हैं एल्गोरिदम, मतलब बोलते हैं कलन विधि। एक ऐसा नियम अथवा प्रक्रिया जिसकी यदि क्रमशः अनुसरण किया जाए तो यह सुनिश्चित कर देता है कि सही समाधान मिल जाएगा, कलन विधि कहलाती है। अगला है, इसको बोलते हैं कलन विधि। ठीक है। यदि किसी वर्ष 25 मई को रविवार है तो उस वर्ष 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? 25 मई को दिया है रविवार, और एक और पूछा है 25 दिसंबर को। मई को दिया है, दिसंबर का पूछा है। तो मई से 25 मई से 31 मई के बीच 6 दिन बचे हैं। फिर जून का, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का ले लीजिए। इसमें 30 दिन, इसमें 31 दिन, 31 दिन, 30 दिन, 31 दिन, 30 दिन, सबको जोड़ लीजिए। इसमें जो ऑड डे हैं उसको जोड़िए। फिर सभी ऑड डे मतलब जो मंथ के लास्ट महीने बचते हैं उसके दिन, जैसे 28 के बाद 28 का भाग देने पे बचता है ना 31, 31, तो उसको पूरा जोड़ दीजिए। 25 आएगा। 25 मई को रविवार, तो 4 प्लस कर देंगे तो इसमें हो जाएगा बृहस्पतिवार। अगला हो जाएगा अधोलिखित सारणी में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो लुप्त संख्या 15 हो जाएगी यहाँ पर ज्ञात करने पे। तो यहाँ 5 और 5, 7, 17, 5, ये हो गया 17, 22, 22, 9, 22, 9 हो जाएगा 31, और इसको जोड़ेंगे 21, 3, 24, 24, 7, 31 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 15, इसमें जोड़ेंगे तो 31 आएगा। अधोलिखित श्रृंखला में अगली कौन सी संख्या आएगी? तो अगली संख्या आएगी 2। तो 3, 4, तो यहाँ पर देखेंगे हम 3, 2, 5, यहाँ पर देख लीजिए। 3 में से 2 जोड़ा गया 5 हो गया, और 8 इसमें से 1 माइनस किया गया है ना, तो और 7 हो गया। तो 3, 4, 3, 7 हो गया। उसके बाद हो गया 5, 3, 2, 5, 3, 2, 5, ठीक है। 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो गया। फिर 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, और 8 में 4 जोड़ देंगे 12 हो जाएगा ये, और नीचे हम 1 माइनस करेंगे ये 7 हो जाएगा। फिर इसमें से जो है 7 में से 2 माइनस कर देंगे तो 5 हो जाएगा। तो नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी? 5 में से 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, इफ 30 + 40 = इतना इतना, तो इस प्लस 50 को 22 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 30 का आधा कितना था? 15 होता है। 40 का 20 होता है, तो 15, 20 लिख दिया गया है। तो इसी तरह से हो जाएगा 25 ही 11 इसका। 15, 11 का 50 का आधा 25, और 22 का आधा 11। अगला है द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग टेबल। इस फॉलोइंग टेबल में मिसिंग नंबर क्या है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी 30 हो जाएगा। कैसे होगा? तो यहाँ पर देखेंगे हम 2, 1, 3, 2, 1, 3, 3, 2, 5, 2, 1, 3, 3, 2, 5 हो जाता है। और ये 17, 17 है 12, तो यहाँ पर इधर से आएंगे अपन, तो यहाँ पर जोड़ेंगे 3, 5, 3, 8 हो जाएगा। फिर 8 में 4 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 12, 12 में 5 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। फिर इधर आ जाएंगे, 17 में 6 जोड़ेंगे 23 आएगा। फिर 23 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 32। नेक्स्ट है, यदि एक संख्या उसका 50% और उसकी संख्या के 25% का औसत 280 है तो संख्या क्या? ये तो 480 होगा। तो यहाँ पर माना संख्या x है, तो x को कैलकुलेट सब कर लीजिए, तो आंसर आ जाएगा 480। कृष्णा अपने घर से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है 1 किलोमीटर, और फिर पुनः 1 किलोमीटर उत्तर, 1 किलोमीटर उत्तर उत्तर तथा 2 किलोमीटर पूर्व चलता है।
और 3 किलोमीटर दक्षिण और 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है तो अपने घर से वो किस दिशा में है, तो वह है 2 किलोमीटर नॉर्थ में। तो यहाँ पर सॉल्व किया गया है। यहाँ पर जाता है अपने पूर्व दिशा से पूर्व की ओर जाता है, फिर चलता है, फिर पूर्व की तरफ जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर देख लीजिए कौन से स्थान पे है। नेक्स्ट है बीच ऑफ द फॉलोइंग ओड नंबर इज फॉलोइंग, अधोलिखित में से कौन सी संख्या विषम है, तो 87, 63, 21 ये विषम है। बाकी अब देख लें, काटेंगे तो कट जाएगा सब, ये नहीं कटेगा। नेक्स्ट है 36 किमी घंटा की चाल से 110 किलोमीटर 110 मीटर लंबी गाड़ी चल रही है। 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में लगने वाला समय क्या होगा, तो 24.2 लगेगा। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, तो 36 गुणे 5/18 कर देंगे, पहले चेंज कर लेंगे, 10 मीटर हो जाएगा। फिर अभिष्ट संख्या 110 प्लस 132/10 कर देंगे, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, 24.2 आएगा। फिर ये दिया है a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू 7c/7। तो ये a+b+c का अपान c का मान क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा 2। तो यहाँ पर इसको रखेंगे, फिर k हो जाएगा, फिर इसको कैलकुलेट करिए, 2 आ जाएगा। ए तथा बी की मासिक आय 4:5 के अनुपात में है तथा उसकी मासिक व्यय 7:9 अनुपात में है। यदि दोनों ही 50% माह बचत करते हैं तो ए की मासिक आय होगी, तो ए की मासिक आय क्या होगी, उसकी हो जाएगी 400। यहाँ पर कैलकुलेशन दिया है, यहाँ पर पूरा लगा लीजिए आप। ठीक है। अगला है दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। यदि दोनों में से 8 घटा दिए तो 4:5 के अनुपात में हो जाएंगे, तो संख्या कौन सी हो जाएगी, 40 और 48। तो यहाँ पर दो संख्याएं 5x और 6x, तो 5 इसमें से माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है, तो 4/5 आ जाएगा। फिर इसको यहाँ पर गुणा करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे, तो इस तरह से गुणा कर दीजिए। फिर एक्स का मान निकाल लीजिए, एक्स आ जाएगा 8। फिर इसको रखिए तो आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है इफ द वैल्यू ऑफ 2x माइनस 1/x इक्वल टू 6 देन द वैल्यू ऑफ द 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर इज, तो इसका क्या मान हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 38। यहाँ सोल्यूशन दिया है 2x इक्वल टू दैट एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग आंसर विल बी फाउंड। यहाँ पर है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब और एक्स माइनस वाई का होल क्यूब गुणनखंड क्या होगा, तो फार्मूला याद है तो उसको फटाक से लगा लेंगे आप। इसका आंसर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। नेक्स्ट हो जाएगा द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस 3/8 एंड 3/5 एंड 2/3 ये अनुपात इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3/8 1/2 एंड 3/5 एंड 2/5। आरोही क्रम इसका ये हो जाएगा। अगर आरोही क्रम निकालना है तो ऐसे सॉल्व करिए और समझ में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है यदि यक्स तथा वाई धनात्मक पूर्णांक है तो यक्स माइनस वाई इक्वल टू 11 को संतुष्ट करने के लिए एक्स प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, तो इसका मान 61 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू दैट, आफ्टर कैलकुलेशन दैट आंसर विल बी फाइंड। नेक्स्ट है एक घन के प्रत्येक कोर को 50% बढ़ा दिया जाता है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी 125%। तो माना कि घन की प्रत्येक कोर की लंबाई x यूनिट है, तो 6 का आप एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे, फिर 50 में देख बढ़ाएंगे, इसको 150/100 कर देंगे, फिर इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा 125%। 3 वृत्त जिनके केंद्र क्रमशः ए बी सी हैं परस्पर एक दूसरे को बाह्यार्ध स्पर्श करते हैं। ए बी प्लस इक्वल टू 5 बी सी इक्वल टू 7 एंड सी ए इक्वल टू 6। एक केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट है ये देख लीजिए कैलकुलेशन। नेक्स्ट है किसी त्रिभुज में ए बी सी में ए बी 9 सेंटीमीटर और बी सी 40 सेंटीमीटर तथा ए सी 41 सेंटीमीटर त्रिभुज होगा, तो होगा राइट एंगल समकोण वाला त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 41 का स्क्वायर करेंगे, इस तरह से आंसर आ जाएगा। अगला है 37 31 31 42 43 46 और 25 39 और 43 32 में क्या क्या होगा, माध्यिका निकालनी है, तो इसको माध्यिका को पहले आप क्या रखेंगे अवरोही क्रम में, फिर n+1/2 कर देंगे। तो n क्या है 9 नंबर है और +1/2 मतलब 10/2/5। तो पचवें नंबर पे पचवें कौन सा है, पाँचवा पद कौन सा है, तो इसमें पाँचवा पद 1 2 3 4 पाँचवा पद 39 आ गया, वेरी सिंपल। और इफ एक्स प्लस वाई 3y इक्वल टू 9 देन द वैल्यू ऑफ द x माइनस 5 का होल क्यूब प्लस 3y माइनस 4 का क्यूब, तो इसका आंसर क्या होगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी भाषा व्याकरण एवं अवबोध क्षमता
तो यहाँ पर पढ़ के आंसर देना है। प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अपने देश की संस्कृति तथा भाषा के प्रति प्रेम और अभिमान सहज ही होता है। वो अपने राष्ट्र, अपनी जन्मभूमि और राष्ट्रभाषा के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने को सदैव तत्पर रहता है। जिस देश के निवासियों के हृदय में यह उत्सर्ग भावना नहीं होती, वह राष्ट्र पराधीन होकर अपने सुख, शांति और समृद्धि सदा के लिए खो बैठता है। देशभक्ति और सार्वजनिक हित के लिए बिना राष्ट्रीय महत्ता का अस्तित्व ही नहीं रह सकता। यह भावना उसे इस बात का प्रयत्न करने को प्रेरित करती है कि वह अन्याय से दुर्बलों की रक्षा कर अनौचित्य का निवारण करे, धर्म पर स्थिर रहे और न्याय के लिए लड़े, समाज को हानि पहुंचाकर अनुचित लाभ उठाना एकदम अस्वीकार कर दे, अपने समाज के प्रति कर्तव्य से मुख मोड़ कर उसे धोखा ना दे। तो उसका प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अभिमान होता है देश की भाषा के लिए। देशभक्ति प्रेरित करती है क्या? तो अनुचित का निवारण करने के लिए। सब गद्यांश में ही मिल जाता है। इसमें क्या गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं है? अधर्म का, हानि का, भक्ति का या अवसर का। तो अधर्म की बात नहीं की गई है। और नेक्स्ट है, पराधीन राष्ट्र खो बैठता है कब? जब अपनी समृद्धि खो देता है। पराधीन राष्ट्र अपनी समृद्धि एवं सुख शांति सत्ता के लिए खो देता है। गद्यांश का सही शीर्षक क्या हो सकता है? तो राष्ट्राभिमान हो सकता है। और ईसड़ा का अर्थ होता है, तो ईसड़ा का अभिलाषा होता है। ईसड़ा का अर्थ अभिलाषा होता है, जिसके अर्थ है इच्छा, कामना, चाह, आकांक्षा, इप्सा। अगला धूलिक में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? छोटा, बड़ा, हरा, पीला, 2, 3, राम लक्ष्मण, ये नहीं है, विशेष है। अधोलिखित में कौन सा तत्सम है? तत्सम। तो इसमें हाथ जो है तत्सम है। हाथ तत्सम शब्द नहीं है, ये एक तद्भव है, तो इसमें तत्सम नहीं है पूछा है। ठीक है। अगला दैवज्ञ का अर्थ होता है, दैवज्ञ का अर्थ ज्योतिष होता है। देवता नहीं होता, किन्नर नहीं तो गंधर्व नहीं होता। दैवज्ञ का ज्योतिष होता है। इसका अन्य अर्थ है गणक, भविष्यवक्ता, नजूमी आदि। इसी तरह देवता के अन्य पर्याय हैं देव, सूर्य, विबुध, अमर्त्य, अमर, अजर, निर्जर, त्रिदश आदि। चिरंतन का सही विलोम है चिरंतन का, इसका नश्वर होगा। चिरंतन का नश्वर होगा। नेक्स्ट है अनिवार्य का विपर्याय क्या होगा? अनिवार्य का ऐच्छिक, ऐच्छिक हो जाएगा। अनिवार्य का विलोम ऐच्छिक होगा, इसका अन्य विलोम वैकल्पिक भी होता है। प्रतिकूल का विलोम अनुकूल हो जाएगा। अपनी ढपली अपना राग का अर्थ क्या होता है? अपना गीत गाना और संगठन का अभाव। तो अपनी ढपली अपना राग लोकाक्ति का अर्थ होता है, संगठन का अभाव होता है, जैसे इस अर्थ की दृष्टि असंगत है। अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो है रचयिता, ये सही लिखा है। अनुग्रहित गलत लिखा। आहार, असृष्टा, तो आहार नहीं, आहार होता है, सृष्टा सृष्टा लिखा जाता है, और अनुग्रहित भाई ऐसे लिखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्थल स्वर है? तो अंदर से आवाज निकालिए, पता चल जाएगा कौन सा अंतःस्थल स्वर है। तो इसमें होगा ह गले से आ रही है, तो अंतःस्थल स्वर है। तो उसमें व्यंजन है स बड़ा वाला ह, उसमें व्यंजन है। सप्तर्षि में समास कौन सी है? सप्तर्षि में समाज है तत्पुरुष। सप्तर्षि में द्विगु समाज है, इसका समास विग्रह होगा सात ऋषियों का समूह। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो तथा समस्त पद समूह या समाहार को बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जबकि कर्मधारय समाज के पूर्व पद एवं उत्तर पद में विशेषण, विशेष अथवा उपमेय, उपमान का संबंध होता है। जैसे कमल नयन, पीताम्बर। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। जैसे राजकुमार द्वंद्व समाज में दोनों पदों में समानता होती है। विग्रह में और शब्द प्रयुक्त होता है, जैसे माता पिता, राम लक्ष्मण आदि। उच्छिष्ट का संधि विच्छेद होगा, उत्कृष्ट का उत्शिष्ट होगा। तो यहाँ पर उच्छिष्ट का संधि विच्छेद उत्शिष्ट होगा। इसमें व्यंजन संधि है। जब किसी व्यंजन स्वर्ण के बाद कोई व्यंजन या स्वर वर्ण आए या विकार उत्पन्न हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ त के बाद स व्यंजन वर्ण आया है, त का च में तथा स का छ में हो जाता है। इसके अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। सत का उत का श्वास, उच्च का सत और सत का शासन। अगला है निम्नलिखित में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं, श्याम सोता है, ये स्वस्थ होने में कौन सा काम हो रहा है? तो अकर्मक समास है। आग का पर्यायवाची शब्द है, आग का है अनल, पावक, व्योम, कुछ पानी। व्योम नहीं है, व्योम आग का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि आकाश का पर्यायवाची है। आकाश के अन्य पर्यायवाची नभ, अंबर, शून्य, अब्र, गगन आदि। जबकि आग की पर्यायवाची इस प्रकार है, अग्नि, पावक, अनल, हुतासन, वहनी आदि। कृशानु भी।
निम्नलिखित वाक्य में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है? पिता उसे पढ़ाते हैं, राम नहीं पढ़ता है। तो राम नहीं पढ़ता है कोई प्रेरणार्थक थोड़ी ना है। अगला इंस्ट्रक्शन इंग्लिश का है, रीड द कॉम्प्रिहेंशन एंड आंसर द क्वेश्चन। रीड नॉट टू contradict and confute, not to believe and take for granted, not to find talk and discourse, but to wait and consider. Some books are to be tasted, other to be swallowed, and some few be chewed and and digested. That is, some books are to be in read only in parts, other to be read but no not curiously, and some few to be read wholly and diligence and attention. Some books may also be read by dictate and stacked made of them by others. The, but that would be only in the less important argument and minor sort of books. Else, distilled books are like common distilled water. Lacy thing. Reading Macbeth, a full man, and Conference, a reading man, and writing an exact man. Other and therefore, if a man writes little, he had need have a good memory. If he conferred little, he had need to have a present wit, and if he read little, he had need have much cuning to seem know that he doth not. Historians make men wise, poets witty, and mathematics subtle, and natural philosophy deep, moral, grave logic, and rhetoric able to content. How must we approach the meaner thought of book? This will be they are to be read by debut and exact made of them by other. And what should be read? The object of reading. To wait and consider. If a man read very little, what must be pretended? So he must pretend to know a lot. What is meant of conference? So a meeting where conversation is important. What does some books are to be tested mean? It means to be read only in part. Which of the following is correctly punctuated? Rama received a fountain pen. Harry watched. What is correctly punctuated? So Rama received a fountain pen. Harry a watch. ये होगा. नेक्स्ट होगा चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस. ऑल हिज फ्रेंड्स laughed at them. ही तो इसका ही was laughed at by all his friends. The correct passive form that. और होगा fill in the blanks in the given sentence by choosing the correct options. Please don't forget to submit your application time on time in time. Which of the following alternatives give the meaning of a given idiom phrase? Cowardly and brutal and unreliable person, a hidden enemy, low and mean. Snake in grass, a hidden enemy. Change the given sentence into the indirect speech. Radha said, I am well. Radha said that she was well. When the reporting or principal verb in the past tense, all present tense of the direct and are changed into the corresponding past tense. A simple present become a simple past. The correct indirect sentence is rather said that she was well. Hence option C. Identify the part of speech, the underlined word. If will be 5 years before we meet again. तो इसका कंजक्शन होगा बिफोर आई इज यूज ए कंजक्शन इट मीनिंग अर्लियर देन द टाइम व्हेन इट combines two clause. Before use a verb first have seen you before, and before use a preposition he came before the appointed time. Which of the following is wrongly spelled? Believe, believe, relieve, deceive, 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 deceive में क्या होगा? G E C ई ई आई होगा. डिसीव में ई आई वी ई होगा. ई आई वी ई होगा. डिसीव डिसीव और बिलीव में ये अंतर होगा. इसमें ई आई पहले होगा. absence of knowledge stand for nescience.
Nescience means the lack of knowledge, of the awareness of the ignorance. Hence option A is correct. Choose the word opposite in meaning for cheap. Man, expensive, ordinary. तो expensive cheap means सस्ता, expensive महंगा. Transform the following sentence. You are a fool, a donkey. तो इसका होगा a donkey is not a bigger fool than you. ऑप्शन में बी डी. तो ये खत्म होता है यहाँ पे. अभी जो पसंद आता है लाइक से सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए